अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को पकड़ें और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे सुंदर और अच्छा लगता है। हिंदू भाई ओम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसको पकड़े, उसको चुनिए। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे चुने और उसको पकड़े, और
आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, बड़े प्यार से बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाइए। ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, हार्ट बीट, उससे ओम नाम निकल रहा है। जो जो नाम आपने चुना है वह निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब तक आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम, बड़े प्यार से। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता है, ना विचार। उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं, फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का। हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली, बहुत शांति मिलती है, इतनी शांति कि अनुभव का विषय है ये। तो इन संतों ने पूजा का तरीका बताया, अगर इस तरीके से पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। धीरे धीरे हम सुषुप्ति की अवस्था में जाएंगे और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे हमें आत्मदर्शन, उसके बाद परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा, क्योंकि हम लोग गृहस्थी हैं, कि हमारे काम काज समय न लिया जाए। साधन की पहली सीढ़ी का दूसरा स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। यह समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा। वास्तव में हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई अर्थ नहीं, कोई नुकसान नहीं। विशेष अर्थ क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप है वो खाने की मेज पर बैठकर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। अब वो परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए, बड़े प्यार से बैठिए और भगवान को अर्पण कर दीजिए उस भोजन को। हर ग्रास, हर कौर अपनी इष्ट की याद में खाएं। ना कोई ग्रास परमात्मा की याद के पेट में जाए, ना कोई चीज बना परमात्मा की याद के पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनता है, उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे, ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी भक्ति के लिए। जब तक हमारा खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। यह है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। इन संतों ने बहुत आसान तरीका बताया कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे, जब खून बनेगा वह परमात्मा की याद में रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे,
ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तब मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर रहे हैं। आधा घंटा और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। आधा घंटा दोपहर और आधा घंटा रात्रि भोजन का समय पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने स्वादेंद्रिय निग्रह पर बड़ा भारी जोर दिया। स्वादेंद्रिय निग्रह, जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। और स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर और सब तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई मीठा छोड़ता है, कोई फीका खाता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाता है, बड़ी तपस्या करते। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया, परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा। अब आप स्वादों से ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा का, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन का, 2 घंटे आपके अपने हो गए। आपने अपने बनाए 2 घंटे, परमात्मा की याद की, वो समय आपका अपना हुआ। उसके बाद आगे देखा कि हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे सब सोते हैं, 6 घंटे लगाते हैं। क्या बताया कि सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें। सिर्फ 20 मिनट, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, आप अपनी चारपाई पर बैठकर 2 काम कीजिए। आसन लगाने की जरूरत नहीं है। पहला, आत्मनिरीक्षण कैसे करें। अपनी आत्मा से पूछिए कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे दूसरे की आत्मा प्रसन्न हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बनाए तो क्या करना है, उसे अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से हुआ। हमें ऐसी शक्ति कहाँ है जिससे किसी का अच्छा काम बने। आपने अवसर प्रदान किया और हमने कर डाला। आप इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि आपकी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण है। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गाइड के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा आपसे बड़ा गाइड है, इसमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहती है कि आपकी जिंदगी में झूठ है, कपट है, आपकी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा इन कमियों से हमें दूर करे, मुक्ति दे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने अगर ऐसा करते हो तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे सुंदर तरीका
हम अपनी आत्मा से पूछें कि हमसे जो ये काम हो जाते हैं, बड़ी गड़बड़ है, उनमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को नहीं। आदतवश हो जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, इससे कोई फायदा नहीं। अगर आपकी आत्मा कुढ़ती है, दुखी होती है उस क्रिया को करने के बाद, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से वायदा कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से उस बात को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो आप में हैं, हम में हैं, जिन्हें सोचते हैं कि नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वायदा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी। वायदा न करना चाहे लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करें उसको पूरा अवश्य करें, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। जब आपके इष्ट की याद अच्छी हो आए, उसी के ध्यान में सो जाइए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे तो इसके बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। कि जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, सपने आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। जब ये अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। देखेंगे कि आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग का दर्शन, ऐसी चीजों के दर्शन जिसमें आत्मा प्रसन्न होती है, ऐसे दर्शन आपको होंगे। फिर साधक जब और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत महसूस होगा। जब ऐसा साधक सोकर उठता है, उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंभा होता है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोया था, जब उठा वही ध्यान में उठा, वही ध्यान बना हुआ है, ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता था तो जब उठेंगे वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसी का ध्यान बना रहा, तो 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है। मन रात को जिन विचारों में डूब कर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं,
कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं। स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं, उठते हैं, वही चिंता और गहरी होती है। स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है तो रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है। जो हमारे संत महात्मा हुए, उन्होंने इस चीज को पकड़ा और इतना सुंदर साधन आपके सामने लाकर रख दिया। मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करके सोएंगे, तो आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शय्या योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां पर साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का, 6 घंटे सोने के। यदि हर व्यक्ति चाहे कितना बिजी क्यों ना हो अपने जीवन काल में, उस बिजी लाइफ के साथ साथ अपना बना सकता है 24 में से 8 घंटे अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है। चाहे कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, दुनिया के काम करने का सारा समय आपके पास मौजूद है, उसमें से एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय संसार के व्यवहार का, व्यवसाय का, घर गृहस्थ का आपके पास वैसा का वैसा ही मौजूद है। ये है साधना का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।